हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग वर्ग 2 एमपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने वृत्त के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में वृत्त के व्यापक समीकरण के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का व्यापक समीकरण देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस d इज इक्वल टू 0। क्या समीकरण बताया मैंने आपको? ये वृत्त का समीकरण है, आपका व्यापक समीकरण है वृत्त का। इसके द्वारा आप सेंटर और रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। पिछले लेसन में हम सेंटर और रेडियस निकालना भी सीखा था, पर इस लेसन में हम लोग सेंटर और रेडियस इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो वृत्त का व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस d बराबर 0। यहाँ पर सेंटर क्या होता है आपका? माइनस यू माइनस वी। सेंटर का फॉर्मूला है माइनस यू माइनस वी, और आपका रेडियस होता है रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टी। बस ये दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको। सेंटर क्या होता है? माइनस यू माइनस वी, एंड द रेडियस इज इक्वल टू रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डी। ये आपको ध्यान देना है। इसके द्वारा मैं आपको सेंटर रेडियस निकालने यहाँ पर सिखाऊंगा। ये आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी हम करेंगे। साइकिल के पहिए में n तारियां हैं। ये साइकिल का पहिया होता है, इसमें ये आरियां होती हैं। अभी कितनी होती हैं हम उसको काउंट करना यहाँ पर देखते हैं। साइकिल के पहिए में n, कितनी आरियां मान ली? n आरियां हैं। तब इन आरियों के मध्य देख लिए, ये देखिए एक आरी है एक आरी है, तो इनके मध्य, या फिर ये एक आरी ये एक आरी, इनके मध्य, ठीक है। तब प्रत्येक क्रमागत आरियों के मध्य, मतलब सभी के मध्य ये बनने वाला कोण का फॉर्मूला ये है आपका 360/n। ठीक है, साइकिल के पहिए में n आरियां हैं, तो प्रत्येक क्रमागत आरियों के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है? 360/n, जहां n जो है आपके आरियों की संख्या होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसका एक एग्जांपल बता दूंगा आपको। तो इस सेंटर का हमने देख लिया वृत्त का व्यापक समीकरण। इसका सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी, एंड द रेडियस होती है रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण है। हमें यहाँ पर वृत्त का केंद्र और त्रिज्या को फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए जब ये वृत्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर है। पहले तो ना कोफिशिएंट हमें 1 करना है, यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी जो व्यापक समीकरण होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होता है, मतलब पूरी तरह फ्री होते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 2। यहाँ पर भी 2 होगा, क्योंकि इन दोनों कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। तो पहले इस समीकरण में 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x, ये आपका हो गया 3y, ये आपका हो गया 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी ये आ गई। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने 2 से डिवाइड करा था। इससे कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2u होता है। कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड 2u। जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2u होता है। तो ध्यान दीजिए, ये 2u, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है? 2। दोनों कंपेयरिंग कर लिया हमने, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन होता है? 2u होता है। ठीक है, तो ये 2u किससे इक्वल हो गया? 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y का कोफिशिएंट कौन है? 2v, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3। ठीक है, आगे लिखिएगा कांस्टेंट पद जो अकेला लिखा रहा है d, यहाँ पर कांस्टेंट पद जो अकेला लिखा रहा है 6, तो d इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर। ठीक है,
ध्यान दीजिए इसको, जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2u होता है, y का कोफिशिएंट आपका 2v होता है, और जो अचर पद जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो d रहता है। ये हमने 2u 2v और d लिखा है यहाँ से। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये 1, ठीक है, आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो u इज इक्वल टू कितना है आपका 1। यहाँ पर v इज इक्वल टू 2 अपॉन में गए तो -3/2, तो हमारे पास u की वैल्यू कितना है 1, v की वैल्यू कितना है हमारे पास -3/2, और d कितना है हमारे पास 6। इन तीनों से हम लोगों का सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसको आगे देखिएगा, सेंटर, केंद्र, वृत्त का केंद्र कितना होता है -u -v, ये फॉर्मूला है, ये माइनस वैसे ही लिखा, u का वैल्यू 1, ये माइनस वैसे ही लिखा, v का वैल्यू -3/2, माइनस माइनस प्लस 3/2, तो कितना हो गया -1 3/2। ये आपका वृत्त का केंद्र निकल चुका है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, ये हटा देता हूं मैं इसको, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस d। u कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर, v कितना है हमारा -3/2, ये हो गया 9/4, माइनस d कितना है हमारा 6, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, अगले स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, 4 यहां जाएगा, 4 प्लस 9/4 -6, अगले स्टेप में 13/4 -6, अगले स्टेप में इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 - 24/4, ये आपका जो भी सॉल्यूशन पे आ रहा है यहाँ पर, ये आ गया -11/4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर रेडियस और सेंटर दोनों इजीली निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल था जिसको हमने सोल्व करने पर ऐसा हम लोगों का आंसर आया। आपका एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, यदि वृत्त का परिमाप एंड व्यास में अंतर 30 सेंटीमीटर है। प्रश्न दिया है मैंने आपको, यदि वृत्त के परिमाप और व्यास में अंतर कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या लिखा है, वृत्त का परिमाप और व्यास का अंतर, परिमाप और व्यास का अंतर कितना देके रखा है 30। परिमाप क्या होता है, जो उसका रास्ता पूरा पेरीमीटर, परिमाप पेरीमीटर या परिधि, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, जो वृत्त की परिधि होती है वो आपकी 2πr होती है, और व्यास क्या होता है आपका 2 गुणित त्रिज्या 2r। वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr और व्यास कितना होता है 2r इज इक्वल टू 30, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, देखिएगा यहाँ से 2r कॉमन आता है, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा -1 30, ये 2r वैसा ही है, पाई का वैल्यू कितना 22/7 -1 इज इक्वल टू 30। अगला स्टेप देखिए, -7 को इधर ले गए, एलसीएम लिया हमने, इज इक्वल टू 30। अगला स्टेप देखिए, 22 - 7 15 इज इक्वल टू 30। देखिए 2 × 15 30, और 30 से 30 कैंसिल, तो कितना बचा r/7 इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। बहुत इजी सवाल था ये तो, ठीक है। वृत्त का परिमाप है पेरीमीटर कितना होता है 2πr, व्यास कितना होता है 2r, 2r कॉमन निकाला, पाई की वैल्यू पुट करी और जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया,
बहुत इजी सवाल था। इसे देखिए, साइकिल के पहिए में n तालियां हैं। इसका क्वेश्चन किस टाइप का होगा? यदि साइकिल के पहिए में, ये एक ही पहिए की बात करता है, मान लीजिए पहिए वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पहिए में 36 आरियां हैं। कितनी आरियां हैं? 36 आरियां हैं। तो प्रत्येक आर्यों के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है 360 अपॉन n। तो 360 वैसे ही, n का वैल्यू कितना दिया? 36, कैंसिल कर देंगे 10। तो यहां पर ये साइकिल का पहिया है, ये इनकी आरियां है, ठीक है। तो इन सब के मध्य कितना डिग्री है यहाँ पर? 10 डिग्री है। तो सिंपल सा सवाल है, जो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को दो प्रकार से पूछ सकता है वो। अब अगर यहां पर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे, यदि साइकिल के पहिए की आरियों के मध्य कितना कोण मान ले हम लोग? 10 डिग्री मान लेते हैं। 10 डिग्री का कोण है, 10 डिग्री कोण है। तो आरियों की संख्या कितनी है? आरियों की संख्या पूछी गई है यहाँ पर। फॉर्मूला वही होता है, फॉर्मूला क्या होता है? बनने वाला कोण बराबर 360 अपॉन n। कोण कितना देके रखा है? 10 डिग्री। 360 अपॉन n का मल्टीप्लाई इधर हो गया, 0 से 0 कैंसिल, n इंटू 1 n बराबर 36। तो इसको हम दो प्रकार से सवाल कर सकते हैं, बनने वाला कोण भी पूछा जा सकता है और बनने वाली आरियों की संख्या भी पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? प्रश्न क्या दिया है? किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त की जीवा है, जिसकी लंबाई 10 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चित्र बनाइए। चित्र बनाने से सवाल को जल्दी सोल्व होते हैं। ये वृत्त का केंद्र ले लिया, ये वृत्त की जीवा ले ली। वृत्त का केंद्र O, वृत्त की जीवा AB। हमें दिया है जीवा की लंबाई 10, तो यहां से A से लेके B तक कितना ले दिया? 10। वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। केंद्र से ये जीवा है, ये कितना दूर है? 12 सेंटीमीटर है। ये तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन हो गई। मैंने बताया था आपको पिछले लेसन में, O से M की दूरी, OM हमें कितना देके रखा है? 12। अब चूंकि OM परपेंडिकुलर AB, तो यहाँ पर AM बराबर BM बराबर AB/2। ये बताया था मैंने आपको। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर हम लोग लंब समद्विभाजक लंब खींचते हैं, तो वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। चित्र से इसको स्पष्ट देख सकते हैं हम लोग। ये हमको O दे के रखा है वृत्त का केंद्र, ये जीवा हैगी AB, ये वाली दूरी हमको 12 दी थी, यहाँ पर इसको हमने M नाम दे दिया। AB कितना दिया है? 10। ऑब्वियसली ये 5 होगी, ये 5 होगी, यहां से यहां तक की दूरी 5, यहां से यहां तक की दूरी 5। ध्यान दीजिए, वृत्त का केंद्र और वृत्त पर ये बिंदु है, इसको मिलाइए। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल है, OMA या OMB, कोई से भी एक ट्राइंगल ले लीजिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं OMA। इन ट्राइंगल OMA ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। ये हो गया आपका
कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फॉर्मूला होता है ओ ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया इसमें। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है जिसको हमने आर माना है। ओ एम कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर 144, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद करने कहा है मैंने आपको। ए एम कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कीजिए 169 आर स्क्वायर, ये तो होता है 13 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या निकाल दी गई है यहाँ पर। तो बहुत ही सरल सवाल था। यहाँ पर आपको ये वृत्त का केंद्र था, ये वृत्त की जीवा थी, ये दूरी आपको दे दी गई थी, जीवा की लंबाई दे दी गई थी। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या निकाल दी, व्यास पूछो तो इसका डबल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो, वृत्त की जीवा की लंबाई आपको निकालनी है तो आपको त्रिज्या दे देगा वो, त्रिज्या दूरी और जीवा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। व्यास को त्रिज्या को डबल करने से बन जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पर त्रिज्या पूछी गई थी तो ये दोनों आपको जीवा और दूरी देके रही थी क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछे कि ये दूरी ये फाइंड करना है तो प्रश्न में जीवा और त्रिज्या आपको देके रखेगा, सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। जीवा पूछे आपसे तो त्रिज्या और दूरी निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको ये लाइन या फिर ये ए एम या बी एम मिल जाएगा, उसको डबल कर देंगे हम लोग, ठीक है। इस टाइप से आप लोग तीनों यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक था ये, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छे से वर्तों की तैयारी कीजिए। शुक्रिया।